Good morning students. How are you? Hope you all are fine. So students, today we will read a new lesson पाठ 12 जो कि एक कविता है चिड़िया, है ना, स्पैरो, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बच्चों, आजकल चिड़िया देखने को बहुत कम मिलती है। जैसे वाकई चिड़िया कहते हैं ना, स्पैरो, वो अब हमें देखने को बहुत ही कम मिलती हैं और कई तरह के पक्षी हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जिसे हम स्पैरो कहते हैं, जो वाकई में चिड़िया होती है, इसके ब्राउन ब्राउन और ब्लैक शेडिंग्स वाले पंख होते हैं, ब्राउनिश, वो वाली चिड़िया बहुत कम देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी आप देखेंगे, नेट पे देखना चाहेंगे तो आपको मिल जाएगी। आप देखिएगा कि चिड़िया कैसी होती है। तो आज हम जो कविता पढ़ेंगे वो चिड़िया के बारे में ही है कि चिड़िया क्या क्या करती है ना, किस तरह से वो शैतानियाँ कर रही है, कैसे अपना जीवन यापन करती है, कैसे अपने बच्चों को संभालती है, उसके बारे में आपको छोटे तरीके से समझाया गया है। लेकिन मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी तो आपको चिड़िया के बारे में पता चलेगा, चिड़िया क्या क्या करती है, कैसे दाना लेके आती है, कैसे अपने बच्चों को वो दाना चुगाती है। इस तरह की बहुत सारी बातें आज आप चिड़िया के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट अ पोयम चिड़िया। चिड़िया आई, चू चू करती चिड़िया आई। ठीक है, चिड़िया कैसे आवाज़ करती है? चू चू, चीची चीची, ये चू 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 चिड़िया आवाज़ करती है। तो ची ची चीज आपने देखा होगा, जब आप कभी मॉर्निंग में जल्दी उठोगे ना बेटा, 5 से 5:30 बजे के बीच में जब आप उठेंगे और आप छत पे कभी जाएंगे, अपना मेन गेट खोल के जब बाहर की तरफ आएंगे तो आपको चिड़िया की आवाज़ें सुनाई देंगी। ची ची ची, चारों तरफ से चहकती हुई चिड़िया की आवाज़, क्योंकि जब सुबह सुबह में चिड़िया उठती हैं तो वो चहचहाती हैं और ये ग्रुप्स में ही एक साथ उड़ती चली जाती हैं आसमान में और दूसरी जगह अपना खाना ढूंढ के और शाम को ये वापस आती हैं। तो सुबह और शाम को जो टाइम होता है, जब शाम ढलती है, रात होने से पहले का जो टाइम होता है, और जो सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, जल्दी जब दिन उगने वाला होता है, उस समय उनका चहचहाना हमें सुनाई देता है। दूर कहीं वह उड़कर जाती, फिर खुश होकर वापस आती। चिड़िया क्या करती है बेटा? दूर उड़ती, सुबह अपना खाने की तलाश में उड़ती चली जाती है। उनको अंदाज़ा होता है कि अपना एक आइडिया होता है, उस जिस दिशा में वो जाती है वहाँ उन्हें खाना मिलता है, फिर वहाँ से वो खाना लेके आती हैं। और जब आपको भी, आप मम्मा जब खाना देती है तो आप भी तो कितने खुश हो जाते हो ना। तो सेम यहाँ पर भी चिड़िया जाती है। अब उसका कोई चिड़िया का ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई पक्की रसोई वो खाना बनाएगी, ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा। खेतों में जाती हैं, लोग दाना डालते हैं, उस दाने को चुगती हैं। खेतों में जैसे जब कटाई का मौसम चलता है, जब बाजरा ज्वार गेहूँ कटते हैं, तब उस टाइम चिड़िया पक्षी सब खेत के आसपास ही होते हैं, उन्हें बहुत इजीली खाना मिल जाता है। और जब ये फसल कट जाती है, उसके बाद जब फसल उगती है, उसके बीच के मौसम में ये जो पक्षी हैं, अधिकतर घरों में या मंदिरों की छतों पे जो, या फिर उनका चुगा डालने की जो जगह होती है, वहाँ से खाना लेकर आते हैं। तो ये दूर देश में उड़ती, दूर जगह, दूर, बहुत दूर चली जाती है और जब वापस आती है तो वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे अपना खाना मिल गया होता है। चुगकर दाना चोंच में लाती जाती है वहाँ। अब चिड़िया के पास कोई थैला तो है नहीं कि सारा खाना लेके आ गई और भाई सबने मिलके खा लिया। ये खुद चुग कर भी आती है, अपना खाना खा के भी आती है और फिर चोंच में भर भर के अपने बच्चों के लिए भी लेकर आती हैं। बच्चों को अपने पास बुलाती है और फिर वो बच्चों को अपने पास बुलाती हैं और फुदक फुदक कर कभी न थकती। फुदक फुदक कर कभी न थकती का यहाँ मतलब है कि चिड़िया जाती है, फिर चोंच में दाना चुग के लेकर आती है, फिर अपने बच्चों को खिलाती है। वो फिर से जाती है, फिर से अपनी चोंच में दाना भर कर लेकर आती है और फिर अपने बच्चों को खिलाती है। ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि उसे लगता है उसके बच्चों का पेट ना भर गया हो। तो फुदक फुदक कर कभी ना थकती, वो थकती नहीं है, उससे थकान नहीं होती, उस पक्षी को थकान नहीं होती। और थकान होती भी तो क्या, उसे ये रहता है मुझे मेरे बच्चे का पेट भरना है, उसे खाना खिलाना है। तो उसे जो खुशी मिलती है उसको खाना खिलाने में, उस खुशी से वो न थकती है और भी बार बार कूद कर फुदक फुदक कर खाना लेकर आती है। बच्चों को उड़ना सिखलाती,
जो काम हमारे पेरेंट्स करते हैं या हम करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं, आपका कितना ध्यान रखते हैं? आपके लिए पापा काम पे जाते हैं, मम्मा काम पे जाती हैं, फिर आपको खाना भी बना के देती हैं। जब आपने खा लिया उसके बाद आपको एक्स्ट्रा पैक करके रखती हैं कि बच्चे भूख लगे तो आप ये भी खा लेना, वो भी खा लेना। इसके अलावा आपको चलना, बोलना, नहाना, कितनी चीज़ें, आप सभी चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीखते हो। सेम है, यहाँ पर भी पक्षी जो है, चिड़िया, वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाती है। उन्हें सिखाती है कि किस तरीके से आपको उड़ना है और अपने लिए दाना चुगना है। आपको शिकारियों से भी बचना है, क्योंकि पशु या पक्षी, इनका शिकार हर जगह किया जाता है। आपको उनसे भी बचना है। और जो दूसरा कोई जानवर, जैसे कोई बड़ी वो आ गया है, कौवा आ गया कोई, या कोई बाज आ गया, उन्हें तो वे फटाफट, चिड़िया को, पक्षी को तो ये पकड़ पकड़ के खा जाते हैं। उनसे भी तुम्हें बचना है। तो ये सारी चीज़ें, ये उड़ना, ये खाना, ये चुगना, ये बचना, ये सब चीज़ें कौन सिखाता है? वो चिड़िया ही अपने बच्चों को सिखाती है। मीठे मीठे गान सुनाती, मीठा मीठा गाना, ची ची चू चू वाला जो इनका गाना होता है, इनकी भाषा, पक्षियों की भाषा पक्षी ही समझते हैं, पशु की भाषा पशु समझते हैं, और मनुष्य की भाषा मनुष्य समझता है। इसी तरह से अपनी भाषा में किस तरीके से गाना है, कैसे बोलना। आपने देखा होगा कभी शिकारी आता है, मूवीज़ में देखा होगा आपने, कभी शिकारी आता है तो चिड़िया पक्षी आपस में चू चू ची ची, और किस तरह की वहाँ आवाज़ें कर करके एक दूसरे को ये अवेयर करते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। और फटाफट से एक दूसरे को जब ये अवेयर करते हैं तो एक दूसरा जानवर और वो भी आवाज़ें कर करके भागता चला जाता है, आवाज़ करता चला जाता है, ताकि आसपास में कोई जानवर हो या कोई पशु हो, उसे भी खतरे का आभास हो और वो भी अपने आप को बचा सके। ठीक है, तो यहाँ पर मीठे मीठे गान सुनाती, उन्हें मीठे मीठे गाने सुनाती। जैसे आपकी मम्मा आपको लोरियाँ सुनाती है, आपकी मम्मा आपको कहानियाँ सुनाती है ना। बहुत बच्चों की मम्मा कहानी सुनाती है, मैं भी अपने बच्चों को कहानी सुनाती हूँ, अच्छी अच्छी कहानियाँ, है ना। जब मुझे टाइम मिला करेगा तो मैं आपको भी कहानियाँ सुनाऊंगी। ठीक है, सब बच्चों के मन को भाती, चिड़िया सभी बच्चों के मन को भाती है। भाती मतलब अच्छी लगती है सभी बच्चों को। चिड़िया कभी आपके घर के जंगले पर आकर, या आपके घर में कोई पेड़ हो, उस पेड़ की टहनी पर आकर बैठे और ची 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 करे, तो आप भी कहोगे मम्मा मम्मा देखो चिड़िया, देखो चिड़िया। आप भी इस तरीके से करोगे तो मम्मा चिड़िया, और आप उसे चुपचाप से बैठ के ऐसे देखते रहोगे, वो बड़ी ही सुंदर लगती है। हाँ, लेकिन अगर आप उससे शैतानी करोगे, छेड़खानी करोगे तो फटाफट उड़ जाएगी। अगर आपको उसको देखना है तो बहुत ही शांति से देखना होगा। वो भागती क्यों बेटा? उसे डर लगता है कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले, कहीं कोई मुझे मार ना दे, इस वजह से उसे डर लगता है और वो डरती है और वो फिर डर के मारे उड़ के चली जाती है। इसलिए कभी आपके घर पे चिड़िया आती भी है ना बच्चों, तो बड़े शांति से बिना आवाज़ किए उसे देखो। अपने घर पर पानी का सकोरा रखो, सकोरे में पानी भर के रखोगे ना तो आपका वहाँ पर पक्षी पानी पीने आएंगे। तब आप देखना कितने डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल बर्ड्स आपके यहाँ पर पानी पीने आएंगे। आपके घर की छत है, छत पे आप मम्मा से को मम्मा थोड़ा सा इतना सा चुगा डेली डालेंगी ना, डालती भी होंगे कहीं होंगी मम्मियाँ, तो आप देखना वहाँ पर कितने सारे पक्षी चुगने के लिए। एक दिन नहीं आएंगे, 2 दिन नहीं आएंगे, लेकिन आप रेगुलर डालोगे तो वो आएंगे, है ना। क्योंकि इनको तो खाना बनाने वाला, देने वाला कोई होता नहीं है, हम ही लोग इनकी हेल्प करते हैं, है ना। तो हमें थोड़ा थोड़ा सा जो हम खाते हैं इस तरह के दाने हमें डाल देने चाहिए। दाने नहीं तो कई बार जैसे रोटियां होती हैं, छोटी रोटी हो गई है ना, रोटियों को छोटे छोटे क्रम्स करके, छोटे छोटे टुकड़े करके आप बारीक बारीक से छोटे छोटे, क्योंकि चिड़िया ज़्यादा बड़ा नहीं खा सकती, गले में फंस जाएगा ना उसको, छोटे छोटे क्रम्स करके आप छत पे डाल दीजिए, चिड़िया सब खा जाएगी, तब आपको अच्छा लगेगा। देखो हाँ मम्मा खा के गई है ना, फिर आपको देखना हो ना तो आप चुपचाप से खिड़की में से देखना उधर की साइड, आप छत पे वहाँ पे देखो चिड़िया खाना खा रही है आपके सामने। वो तभी खाएगी जब वो अपने आप को सेफ महसूस करेगी, सुरक्षित महसूस करेगी, तभी वो आपके सामने खाना खाएगी, अदरवाइज वो उड़ जाएगी। ओके, चिड़िया आई चू चू करती चिड़िया आई। ठीक है, तो चिड़िया आई चहकती चू चू करती चिड़िया आई। एक छोटी सी पोयम है आपकी जिसमें चिड़िया के बारे में बताया गया है। एक बार मैं इसको दोबारा रीड कर रही हूँ, और अब की बार जो मैं रीड कर रही हूँ वो सिर्फ आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए है कि आप किस तरह से शब्दों का सही उच्चारण करेंगे। ओके, जहाँ पर कॉमा है बेटा वहाँ थोड़ा सा रुकते हैं हल्का सा। ठीक है, चिड़िया आई चू चू करती चिड़िया आई।
दूर कहीं उड़कर जाती, फिर खुश होकर वापस आ जाती। चुगकर दाना चोंच में लाती, बच्चों को अपने पास बुलाती। फुदक फुदक कर कभी न थकती, बच्चों को उड़ना सिखलाती। मीठे मीठे गान सुनाती, सब बच्चों के मन को भाती। चिड़िया आई, चू चू करती चिड़िया आई। ठीक है, तो ये छोटी सी पोएम थी चिड़िया के बारे में। अब हम इसमें जो हमें नोटबुक वर्क करना है, तो नोटबुक वर्क में जैसा हम हमेशा से करते हैं कि सबसे पहले हम कठिन शब्द पढ़ेंगे और फिर शब्दार्थ, ये दोनों आपको नोटबुक पे करने हैं। डू दीज टू वर्क इन डिफरेंट 2 पेजेस, अलग अलग 2 पेजों में करना है। ठीक है, ऐसा नहीं एक पेज पे करना है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट डेट हियर, November 5, 2020, कक्षा कार्य और गुरुवार। ठीक है, अब उसके बाद आप लिखेंगे पाठ तो 12 है, नाम चिड़िया है और वो है क्या असल में कविता, तो आप ब्रैकेट में से कविता भी लिखेंगे। नाउ आपका टॉपिक है कठिन शब्द। व्हाट्स योर टॉपिक? कठिन शब्द। अब जब कठिन शब्द आपका टॉपिक है तो आपको कठिन शब्द लिखने नीचे। देखिए नंबर 1 देखिए, उड़ना। उड़ना, जो चिड़िया उड़ती है ना, पक्षी उड़ते हैं, उड़ना, ना में आ की मात्रा है। ठीक है, चिड़िया, चिड़िया दोनों में ही छोटी की मात्रा है, दोनों ही में, च में और ड में दोनों में ही छोटी की मात्रा है। चिड़िया, य में आ की मात्रा। नंबर 3 है खुशी। इसमें खुश है लेकिन मैंने खुशी लिख दिया, कोई बात नहीं, वो तो खुश बोलेंगे तो आपको खुश लिखना है, खुशी बोलेंगे तो आपको ई की मात्रा लगा देनी है। ठीक है, चोंच, चोंच जो चिड़िया होती है स्पैरो, उसके आगे चोंच लगी होती है, उस चोंच में वो दाना ऐसे पकड़ के दाने को लेकर आती है, चोंच। फुदक, फुदकना मतलब कूदना, फुदकना मतलब कूदना। ठीक है ना, फुदकती चिड़िया इधर से उधर, आपने देखा होगा भी ऐसे ऐसे फुदक 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 के एक डाल से दूसरे डाल पर बैठती चली जाती है। भाती, भाती मतलब अच्छा लगना, कोई चीज़ जैसे कहते हैं ये चीज़ तो मेरे मन को भा गई, ये चीज़ मेरे मन को अच्छी लगी। ठीक है, मेरे मन को ये चीज़ भा गई है ना, तो भाना मतलब अच्छा लगना, भाती भी मतलब अच्छा लगना। ठीक है, तो ये आपके कठिन शब्द थे, उड़ना, चिड़िया, खुशी, चोंच, फुदक, भाती। उड़ना, चिड़िया, खुशी, चोंच, फुदक, भाती। ये सारे कठिन शब्द आपको 6 है, ये आपको नोटबुक पे करने हैं। साथ में 1-1 लाइन इनके बीच में 2-2 लाइन 1-1 लाइन आपको स्किप भी करनी है और बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ठीक है, नाउ कम हियर फॉर शब्दार्थ। ये शब्दार्थ भी आपको किस में करने हैं बेटा? नोटबुक में ही करने हैं, लेकिन दूसरे पेज पर करने हैं, सेम पेज पे नहीं करने हैं, अदर नेक्स्ट पेज पर करने हैं। ठीक है, टॉपिक लिखेंगे आप शब्दार्थ एज यूजुअल, शब्दार्थ। नंबर 1 देखो, फुदक फुदक कर, फुदक फुदक कर यानी कूदते हुए चलना। ये आपके से कूद कूद कर, अब कूद कूद कर समझ में नहीं आएगा, कूद कर कूदते हुए चलना, यानी ऐसे ऐसे फुदक फुदक कर कूदते हुए चलना। पास, पास मतलब नज़दीक, कोई चीज़ हमारे पास है, कोई चीज़ हमारे नज़दीक है ना। जैसे मेरे पास ये बुक है, ये मेरे पास है, नज़दीक है ना। ये चेयर मेरे पास है यहाँ पर, और जैसे ये स्केल मेरे पास है। पास मतलब नज़दीक, मतलब पास, नज़दीक, पास, पास नज़दीक, यानी अपने कोई कुछ पास होना। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए गान। गान मतलब गीत, जो गीत वीत गाते हैं ना, गाना गाते हैं तो गीत। भाती मतलब अच्छा लगना, भाती मतलब अच्छा लगना, कोई चीज़ जो आपके मन को भा गई है तो भाती मतलब अच्छा लगना। लास्ट में आप यहाँ पर 2 लाइन्स खींचेंगे ऐसे और यहाँ लिखेंगे टी साइन, टी साइन यानी टीचर साइन, एंड देन आफ्टर पी साइन। डू योर वर्क वेरी नीट एंड क्लीन, है ना। बहुत ही सुंदर तरीके से अपना वर्क करना है, 2 पेजेस में करना है, पोएम को अच्छे से पढ़ना है, लर्न करना है। ये पोएम आपको लर्न करनी है बेटा, क्योंकि जब कभी भी ओरल होंगे ना बेटा, अभी तो आपका ऑनलाइन चल रहा है, इट्स ओके, लेकिन जब भी कभी ओरल हमें लेना पड़ा तो हम आपसे पोएम सुन सकते हैं, तो पोएम तो आपको लर्न होनी ही चाहिए। और ये तो बहुत छोटी सी और बहुत ही अच्छी सी पोएम है, तो आप प्लीज़ इसे अच्छे से लर्न करेंगे।
पोएम को लर्न करेंगे, पोएम को रीड करेंगे, लर्न करेंगे, प्रोनाउंसिएट अच्छे से करेंगे। खुश है तो खुश ही बोलेंगे, फुदकना है तो फुदकना ही बोलेंगे। आप शब्दों का गलत उच्चारण नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखेंगे। कई बच्चे खुश क्या है ये, दैट्स रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। बार बार आपको टीचर बोलता है रीड करिए और अपना उच्चारण को अच्छे से आप और भी अच्छे से मतलब साफ, आपका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो क्लियर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हर चीज़ स्पष्ट समझ में आनी चाहिए, है ना। जैसे मैं आपको कोई भी वर्ड बोलती हूँ, किस शब्द पर कितना प्रेस करना है, कितना दबाव डालना है, किस तरीके से आपको कहाँ रुकना है, कॉमा है तो थोड़ा रुकना है, फुल स्टॉप है तो थोड़ा रुक जाना है, उससे ज़्यादा रुकना है, फिर आगे स्टार्ट करना है, फिर शब्दों को कैसे प्रेशराइज करना है, कहाँ आपको शब्दों को दबाव डालना है। ये चीज़ें आप जितना ज़्यादा रीडिंग करोगे तभी आप पॉसिबल है। और अगर आप रीडिंग नहीं करोगे, आप किन्हीं चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करोगे, आपको प्रॉब्लम आती है, तो यू कैन आस्क टू अस, आप हमसे पूछिए। कितनी बार पूछना है? पूछिए हमसे, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी बेटा, रीडिंग तो आपको करना पड़ेगा। ओके, हैव अ नाइस डे। पोएम पढ़ेंगे अच्छे से, वर्क करेंगे, ओके, और बहुत ही नीट एंड क्लीन वर्क करके मुझे सेंड करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।